Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education Methodology, Jayoti Vidyapith, Women's University. Today I will discuss controlled rectifier. So let's start. Students, we know that rectifier converts the alternating current into the direct current. Control rectifier is a type of rectifier whose output voltage can be varied or changed. It's called control rectifier. It means कंट्रोल रेक्टिफायर का एक ऐसा टाइप है जिसका आउटपुट वोल्टेज वेरी और हम लोग वेरी कर सकते हैं एंड उसको चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन चेंज द आउटपुट वोल्टेज. That's why we call it controlled rectifier. To make an uncontrolled rectifier into a controlled rectifier, we use current controlled solid state device HCR. So when we want to convert the uncontrolled rectifier into the controlled rectifier, then we will use current controlled solid state device SCR. So here we should know what is the SCR. SCR. SCR stands for Silicon Controlled Rectifier. A silicon controlled rectifier or semiconductor controlled rectifier is a four-layer solid-state current controlling device. So, silicon controlled rectifier एक four-layer solid-state current controlling device है. देखिए यहाँ पर कितनी लेयर्स हैं? 1 2 3 4. सो SCR four-layer solid-state current controlling device है. This is the symbol for the SCR. This is the anode terminal, this is the cathode terminal and this is the gate. स्टूडेंट जब हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का सिंबल देखते हैं तो हमें हल्का सा डायोड का ध्यान आता है, बिकॉज जो डायोड का सिंबल होता है उसमें डायोड का सिंबल ऐसा नजर आता है. तो डायोड का जो सिंबल होता है उसमें भी टू टर्मिनल्स होते हैं. एक टर्मिनल होता है एनोड, एक टर्मिनल होता है कैथोड. तो HCR जो है उसमें भी एनोड है और कैथोड है. अगर मैं इस गेट टर्मिनल को स्किप कर दूं तो आपका जो ये सिंबल HCR का है वो किसकी तरह लगने लग जाएगा? सेम डायोड की तरह. तो बस डिफरेंस क्या है इसके अंदर, हम HCR के अंदर गेट टर्मिनल यूज करते हैं एनोड एंड कैथोड टर्मिनल के साथ. तो जो HCR है उसमें 3 टर्मिनल डिवाइस है. इसमें क्या होता है? एनोड होता है, कैथोड होता है एंड गेट होता है. और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक 4-लेयर सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है. अब देखिए डायोड जो होता है, ये जो एनोड होता है, कैथोड, एनोड पे जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, कैथोड पे जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा. तो जो हमारा डायोड है वो पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर के तो बना होता है. एक तरफ होता है पी टाइप मटेरियल, एक टाइप होता है एन टाइप मटेरियल. जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन कर देते हैं तो एक जंक्शन क्रिएट होता है. वैसे ही एससीआर के अंदर, एससीआर में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं. इट मींस इसके अंदर कितने 2 पीएन जंक्शन हम लोग यूज करते हैं? 1 2 पी एन. जो पी टर्मिनल होता है उसको हम एनोड से कनेक्ट करते हैं, जो एन टर्मिनल होता है उसको हम कैथोड से कनेक्ट करते हैं एंड इस वाले पी टर्मिनल को हम लोग गेट से कनेक्ट करते हैं. सो कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं इसमें और डायोड के अंदर एससीआर में. Just like a simple diode, an
SCR conduct in forward bias and blocks current in reverse bias, but it only starts forward conduction when there is a pulse at the gate input. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, डायोड कब कंडक्ट करता है? जब वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। डायोड फॉरवर्ड बायस में कब आएगा? जब डायोड का जो एनोड टर्मिनल है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एंड जो डायोड का जो कैथोड टर्मिनल है उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये कंडीशन होगा तो उस टाइम हमारा जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में तभी जाएगा जब डायोड का जो एनोड टर्मिनल होगा उस पर जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कैथोड टर्मिनल। सेम एससीआर में होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है उसमें भी कंडक्ट करने के लिए एससीआर को फॉरवर्ड बायस में आना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा? एससीआर जो होगा उसके एनोड टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कैथोड टर्मिनल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, तो फिर मैम आप बताइए कि यहाँ पे जो गेट टर्मिनल यूज किया है फिर उसका क्या यूज है? स्टूडेंट, एससीआर के अंदर गेट टर्मिनल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हम लोग एससीआर के में गेट टर्मिनल पर गेट पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा जो एससीआर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपने एनोड टर्मिनल पे ग्रेटर वोल्टेज है एससीआर के एज कम्पेयर टू कैथोड, बट जब तक आपने गेट टर्मिनल पे गेट पल्स अप्लाई नहीं किया है तब तक एससीआर कंडक्ट नहीं करेगा। So, just like a simple diode in SCR conduct in forward bias and blocks current in reverse bias, but it only starts forward conduction when there is a pulse at the gate input. So the output voltage can be controlled using the gate input. अब आपको यहाँ पे ये रीजन समझ में आएगा कि जो SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, उसका यूज हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर में क्यों करते हैं? कंट्रोल रेक्टिफायर का क्या मीनिंग है कि इसके आउटपुट वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है एससीआर, इसको हम लोग कंट्रोल किसके थ्रू कर सकते हैं? गेट टर्मिनल के थ्रू। ये तभी कंडक्ट करेगा जब हम इसको गेट पल्स अप्लाई करेंगे। तो जब आप गेट पल्स अप्लाई करेंगे और एनोड टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा कैथोड टर्मिनल के कंपैरिजन में, तो उस टाइम में हमारा जो एससीआर है वो कंडक्ट करेगा। सो द आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग द गेट इनपुट। इसीलिए हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर एससीआर का यूज करते हैं, बिकॉज एससीआर फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, बट जब इस गेट टर्मिनल पे हम लोग इनपुट पल्स अप्लाई करेंगे तभी ये कंडक्ट करेगा। इस वजह से इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम लोग गेट इनपुट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। SCR is also known as thyristor. Okay, so I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.